वेलकम टू ऑनलाइन क्लास NMTS स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, जो प्रीवियस क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में हमने आपको मादा जनन तंत्र की संरचना के बारे में बताया था। मादा जनन तंत्र की संरचना के अगर बारे में हम अध्ययन करें तो मादा जनन तंत्र मादा के श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके विभिन्न अंग मिलकर मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये अंग निम्नलिखित हैं। पहला अंग है प्राथमिक जननांग अंडाशय, जो कि एक जोड़ी पाए जाते हैं, होते हैं। अंडवाहिनी की बात करें, ये भी एक जोड़ी होते हैं। गर्भाशय की बात करें तो एक होता है, योगी भी एक होता है और भग भी एक। ये सभी अंडाशय जो है ये प्राथमिक जननांग होते हैं। शेष जो ऑर्गन है वो इनके सहायक जननांग होते हैं, जो कि जनन क्रिया में सहायता करते हैं। अब प्रीवियस क्लास में हमने आपको अंडाशय के बारे में समझाया था। आप ध्यान से सुने बेटा, एक बार मैं उसको रिवाइज कर देता हूं कि जो अंडाशय है, मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, जो कि उदर गुहा के निचले हिस्से में कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। ये जो अंडाशय हैं ये मीजोमेरियन झिल्ली की सहायता से उदर गुहा की पृष्ठ सतह से जुड़े हुए होते हैं। मानव मादा के दोनों अंडाशयों में लगभग 4 लाख पुटक सेल्स पाई जाती हैं, जिनकी संख्या बाद में कम हो जाती है। आकार आकृति की अगर हम बात करें तो ये बादाम के आकार के होते हैं। इसके अलावा 1.5 से 3 सेंटीमीटर लंबाई के होते हैं। अंडाशय की जो भित्ति है उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। अंडाशय की अगर हम बात कर रहे हैं तो अंडाशय की जो भित्ति है उसकी भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहला बाह्य स्तर होता है, जो कि विसरल पेरिटोनियम का बना होता है। विसरल पेरिटोनियम का बना होता है। दूसरा मध्य स्तर होता है बेटा, ये मध्य स्तर जनन उपकला का बना होता है। जनन उपकला का बना होता है। और जो आंतरिक स्तर है, आंतरिक स्तर संयोजी ऊतक का बना होता है। तो अंडाशय की जो भित्ति है उस भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं बेटा। बाह्य जो स्तर होता है वो विसरल पेरिटोनियम का बना होता है। मध्य जो स्तर है वो आपका जननोपकला ऊतक का बना होता है। और आंतरिक जो स्तर है वो संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। अंडाशय के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है। इस तरल पदार्थ को हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस तरल पदार्थ को हम स्ट्रोमा कहते हैं बेटा। ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। अंडाशय के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाएगा उस तरल पदार्थ को हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा का जो पर्दीय भाग होता है, वो दानेदार होता है, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और केंद्रीय जो भाग होता है, केंद्रीय भाग इसका तंतु में होता है, जिसको हम मेडुला कहते हैं। तो अंडाशय की भित्ति में 3 स्तर हो गए। इसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, जिसका पर्दीय भाग, जो पर्दे की चारों ओर जो भाग है उसको दानेदार होता है, जो कॉर्टेक्स कहलाता है। और केंद्रीय जो भाग होता है वो तंतु में होता है, जिसको हम मेडुला कहते हैं। अंडाशय की जो मध्य स्तर है, अर्थात अंडाशय की जो जनन उपकला है, इसके द्वारा भ्रूणीय अवस्था में ही पुटक सेल्स का पता लगाया जाता है, लेकिन इनका
जो विकास है वो यौवन आरंभ में प्रारंभ होता है। अब दोनों अंडाशयों की अगर ये स्ट्रक्चर है बेटा, मादा जनन तंत्र की संरचना आपके सामने है। अब अंडाशय में जितनी भी पुटक सेल्स हैं, उन पुटक सेल्स में से, फॉलिकल सेल्स कहते हैं इसमें, इनमें से एक कोई भी सेल आकार में बड़ी हो जाती है, जिसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी oocyte कहते हैं। शेष जो पुटक सेल्स हैं इसको चारों ओर से घेर लेते हैं। अब इसको हम प्राथमिक पुटका कहते हैं। प्राथमिक पुटका कहते हैं। अब इसको क्या कह रहे हैं बेटा? प्राथमिक पुटका कहते हैं। अब क्या होगा, कुछ समय बाद जो पुटक सेल्स हैं जो चारों ओर से घेरे हुए हैं, वो एक व्यवस्थित होकर एक परत का निर्माण करते हैं, एक झिल्ली का निर्माण करते हैं, एक स्तर का निर्माण करते हैं, जिसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं बेटा, दो स्तर, एक थीका एक्सटर्ना और दूसरा होता है बेटा थीका इंटरना। अब ये जब स्तर बन जाएंगे तो अब इसको हम द्वितीयक पुटका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अब इसको हम द्वितीयक पुटका कहते हैं। तीन स्तरों के आकार हो गया बेटा, स्थिति हो गई, कहाँ पाए जा रहे हैं, भित्ति हो गई बेटा, इसका तरल पदार्थ हो गया। अब कोई भी जो पुटक सेल्स है वो आकार में बड़ी हो जाती है, जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। शेष जो सेल्स हैं वो इसको चारों ओर से घेर लेती हैं। अब ये जो संरचना है वो प्राथमिक पुटका कहलाती है। चारों ओर उपस्थित पुटक सेल्स बाद में व्यवस्थित होकर एक स्तर का निर्माण करते हैं, जिसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं, जिसमें दो स्तर होते हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। अब यह जो संरचना है वो द्वितीयक पुटका कहलाती है। थीका इंटरना जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है, अर्थात ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। अब बेटा जो द्वितीयक पुटका है, इस द्वितीयक पुटका में एक गुहा पाई जाती है, जिसको हम एंड्रम गुहा कहते हैं। एंड्रम गुहा के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको हम एंड्रम द्रव कहते हैं। कुछ समय बाद इस द्वितीयक पुटका के चारों ओर जो पुटक सेल्स हैं वो एक झिल्ली का निर्माण कर लेती हैं, जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जोना पेलुसिडा। तथा शेष जो पुटक सेल्स हैं वो एक समूह बनाकर प्राइमरी oocyte के साथ जुड़ जाती हैं। इस संरचना को जर्म हिल कहते हैं। अब यह जो संरचना बनी, इस संरचना को हम ग्राफियन पुटका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्राफियन पुटका कहते हैं। प्राथमिक पुटका, द्वितीयक पुटका और ग्राफियन पुटका। ग्राफियन पुटका के अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे प्राथमिक पुटका द्वितीयक पुटका में बदल जाती है, जो कि एवोइड संरचना होती है, और इसी अवस्था में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। ये जो ग्राफियन पुटका है ये अंडाशय की सतह पर आकर फट जाती है, जिससे अंडाणु बाहर निकलता है। इस क्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग क्रिया का जो विकास है, अंडोत्सर्ग क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन है वो LH हार्मोन होता है, ल्यूटिन हार्मोन। ठीक है बेटा? ग्राफियन पुटका की वृद्धि और विकास को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो होता है वो होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटका प्रेरित हार्मोन। ये इसको प्रेरित करता है, जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है।
यहां तक मैंने आपको अंडाशय के बारे में समझाया। अब बेटा इसके बाद जब अंडोत्सर्ग की क्रिया हो गई तो अंडोत्सर्ग की क्रिया के बाद अब जो शेष ग्राफियन पुटका बची उसका भविष्य क्या होता है, उसका भविष्य क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करें। सुनो, अंडोत्सर्ग हो गया, ग्राफियन पुटका फट गई, हार्मोन कोशिका के द्वारा एलएच, ये यानी कि आर्तव चक्र के 13वें दिन या 14वें दिन हो सकता, 13वें दिन एलएच हार्मोन का जो स्तर है वो सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण अंडोत्सर्ग यानी ग्राफियन पुटका फट जाती है और अंडाणु मुक्त हो जाता है। इस क्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। इसको प्रेरित करने वाला हार्मोन का नाम है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो शेष, अब अंडाणु तो मुक्त हो गया, अंडवाहिनी में आ जाएगा, वो मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन जो ग्राफियन पुटका बची भाई फटने के बाद बची कि नहीं बची, उसका भविष्य क्या है, तो वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ग्राफियन पुटका का भविष्य। ग्राफियन अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटका का भविष्य। इसमें बेटा दो स्थिति हैं, एक तो है निषेचन के बाद, एक है जब निषेचन नहीं होगा। दो स्थितियां हैं बेटा, यानी कि अंडोत्सर्ग की क्रिया जब हो जाती है तो इस ग्राफियन पुटका जो बची इसका भविष्य क्या है, इसके लिए दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति ध्यान से सुनो, यदि निषेचन हो जाता है, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इसको पढ़ते हैं। यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है, और निषेचन की क्रिया कैसे होगी कि अंडोत्सर्ग के बाद जब नर और मादा दोनों मैथुन क्रिया करते हैं तो उस समय नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु के साथ संयोजित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया हो गई तो ग्राफियन जो पुटका है, ये ग्राफियन पुटका एक पीले रंग की संरचना के रूप में रूपांतरित हो जाती है। यदि निषेचन, पहली स्थिति चल रही है बेटा, ध्यान से सुनना, यदि निषेचन हो जाता है तो ग्राफियन पुटका एक पीले रंग की संरचना में रूपांतरित हो जाती है, यानी कि ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे हम पीतपिंड या कॉर्पस लुटियम कहते हैं। पीले रंग की संरचना में रूपांतरित हो जाती है जिसे हम पीतपिंड या कॉर्पस लुटियम कहते हैं। ठीक है बेटा, पहली स्थिति, जब निषेचन की क्रिया होती है तो ग्राफियन पुटका एक पीले रंग की संरचना में रूपांतरित हो जाती है जिसे हम पीतपिंड या कॉर्पस लुटियम कहते हैं। इसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किया जाता है जो कि रोपण की क्रिया में सहायक होता है। इसमें होता है बेटा, रोपण की क्रिया में सहायक होता है। अब रोपण क्या है, यानी कि गर्भाशय की जो दीवार है उन दीवारों में निषेचित अंडाणु को चिपकाना या उसके अंदर स्थित हो जाना, उसे हम रोपण की क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है तो ग्राफियन पुटका एक पीले रंग की अंतःस्रावी ग्रंथि में रूपांतरित हो जाती है जिसे हम पीतपिंड या कॉर्पस लुटियम कहते हैं, जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किया जाता है जो कि निषेचित अंडाणु
अंडाणु को गर्भाशय की दीवारों में चिपकाने का कार्य करता है। इसे हम रोपण कहते हैं। अर्थात सीधी सी बात ये हो गई बेटा कि पीतपिंड जो है, कॉर्पस लुटियम जो है, यह रोपण की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है सर। एक स्थिति। दूसरी स्थिति, यदि निषेचन नहीं होता है, यदि निषेचन नहीं होता है, यदि निषेचन नहीं होता है तो क्या होगा? सुनो बेटा, यदि निषेचन नहीं होता है तो जो ग्राफियन पुटका है वो एक सफेद रंग की संरचना में रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम श्वेतपिंड या कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, जो कि आर्तव चक्र के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है, या क्षतिग्रस्त हो जाएगा या नष्ट। एक ही दोनों स्थिति आपके सामने हो गई बेटा, साफ स्पष्ट कि अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटका का क्या होता है। भाई अंडोत्सर्ग हो गया, वो तो अंडवाहिनी में आ गया, अंडवाहिनी में आके क्या हो जाएगा, यानी निषेचन की क्रिया हो जाएगी। और निषेचन की क्रिया के पश्चात क्या होगा, जो भ्रूण है, जो यानी निषेचन अंडाणु है, वो गर्भाशय की दीवार के अंदर, इस गर्भाशय की दीवार के अंदर क्या हो जाता है, यानी आके स्थित रोपित हो जाता है, जिसे रोपण की क्रिया कहेंगे। यहाँ आकर क्या होगा बेटा, भ्रूणीय परिवर्तन होगा। और भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान यानी कि 9 माह के बाद एक यानी कि परिपक्व शिशु का निर्माण होता है। और यह परिपक्व शिशु प्रसव क्रिया के दौरान गर्भाशय से शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे हम शिशु का यानी कि क्या कहते हैं, जन्म कहते हैं। अब वो क्रिया हो गई, लेकिन जो ग्राफियन पुटका है उसका क्या हुआ? अब ग्राफियन पुटका का जो भविष्य है उसकी दो स्थितियां हैं बेटा। पहली स्थिति ध्यान से सुनो, यदि निषेचन हो जाता है तो ग्राफियन जो पुटका है वो एक पीले रंग की अंतःस्रावी संरचना जो ग्रंथि है उसके अंदर रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम पीतपिंड या कॉर्पस लुटियम कहते हैं। इसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। यह हार्मोन जो है ये निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में रोपण में सहायता करता है, जिसे हम रोपण कहते हैं। दूसरी स्थिति, यदि निषेचन नहीं होता, दूसरी स्थिति साफ हो गई बेटा, यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो क्या होगा? तो ग्राफियन जो पुटका है वो एक सफेद रंग की संरचना में रूपांतरित हो जाती है, जिसे हम श्वेतपिंड या कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, जो कि आर्तव चक्र के दौरान नष्ट हो जाती है। ये सारी चीज। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, यदि कॉर्पस लुटियम नष्ट हो जाए, यदि पीतपिंड नष्ट हो जाए तो क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यदि पीतपिंड निष्क्रिय हो जाए या कॉर्पस लुटियम नष्ट हो जाए तो क्या होगा? आंसर आप पर आता है बेटा, कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करता है, जो कि रोपणमी क्रिया में सहायक होता है। अगर ये नष्ट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण नहीं होगा, और स्रावण नहीं होगा तो रोपण की क्रिया नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? रोपण की क्रिया नहीं होगी, अर्थात गर्भाशय के अंदर निषेचित अंडाणु की रोपण की क्रिया नहीं होती है। अब आंसर कैसे लिखना है कि पीतपिंड जो है, कॉर्पस लुटियम जो है, वह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करता है, जो कि रोपण की क्रिया में सहायक होता है, या निषेचित अंडाणु को गर्भाशय की दीवारों में चिपकाता है। यदि पीतपिंड नष्ट हो जाएगा तो रोपण की क्रिया नहीं। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन कौन सा है? यदि पीतपिंड नष्ट हो जाए, यदि कॉर्पस लुटियम नष्ट हो जाए तो क्या होगा? ये बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है,
बोर्ड में काफी बार पूछ लिया गया है कि कॉर्पस लुटियम क्या है। तो कॉर्पस जो लुटियम है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है जो कि रोपण की क्रिया में सहायक होता है। यदि यह नष्ट हो जाएगा तो रोपण की क्रिया नहीं होगी। तो ये सीधी से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बेटा जो मैंने पिछली क्लास में जो प्रीवियस क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में जो मैंने जहां तक लिखा दिया था और वहां से आगे लिखने का कार्य प्रारंभ करें। अपनी नोटबुक उठाएं और नोटबुक उठाकर आप देखिए कि मैंने कहां तक नोट्स बनवाए, वहां से आगे आप नोट्स बनवाएं और लिखें बेटा। शायद मेरे अकॉर्डिंग बेटा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो झिल्ली है उसका निर्माण हो जाता है जिसमें दो स्तर होते हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ठीक है बेटा, अब इसे द्वितीयक पुटका कहते हैं। यहां तक मैंने आपके नोट्स बनवा दिए थे, यहां से आगे नोट लिखिए आप, NOTE नोट, और नोट डालकर लिखिए बेटा आप थीका इंटरना द्वारा, नोट डाल के लिखिए बेटा थीका इंटरना द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। थीका इंटरना द्वारा, नोट डाल के लिखना है आपको, लिखिए थीका इंटरना द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है जो कि मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। थीका इंटरना द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है जो कि मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। डैश करके लिखिए बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। द्वितीयक पुटका में एंड्रम गुहा बन जाती है। द्वितीयक पुटका में एंड्रम गुहा बन जाती है जिसमें एंड्रम द्रव पाया जाता है, जिसमें एंड्रम द्रव पाया जाता है। कुछ समय बाद प्राथमिक oocyte के चारों ओर जोना पेलुसिडा बन जाती है तथा शेष पुटकाएं एक समूह बनाकर प्राथमिक oocyte से जुड़ी रहती हैं। प्राथमिक oocyte से जुड़ी रहती हैं।
जिसे जर्म हिल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको, यानी कि डिस्कस पेरिजेरस। इंग्लिश में कहते हैं बेटा जर्म हिल को डिस्कस पेरिजेरस कहते हैं। अब इसे ग्राफियन पुटका कहते हैं। अब इसे ग्राफियन पुटका कहते हैं। अब इसे ग्राफियन पुटका कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखनी बेटा डैश करके। ग्राफियन पुटका की वृद्धि एवं विकास को, ग्राफियन पुटका की वृद्धि एवं विकास को पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पुटका प्रेरित हार्मोन। प्रेरित करता है। ग्राफियन पुटका की वृद्धि एवं विकास को पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH प्रेरित करता है। प्रेरित करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा डैश करके। ग्राफियन पुटका में, नेक्स्ट लाइन से लिखिए डैश करके। ग्राफियन पुटका में मियोसिस फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसके बाद प्राथमिक ऊसाइट द्वितीयक ऊसाइट में बदल जाती है, जिसके बाद प्राथमिक ऊसाइट द्वितीयक ऊसाइट में बदल जाती है, जो एगुणित होती है, इसी अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है। इसी अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा डैश करके। ग्राफियन पुटका अंडाशय की सतह पर आकर अंडाशय की सतह पर आकर फट जाती है,
सतह पर आकर फट जाती है और अंडाणु मुक्त हो जाता है, और अंडाणु मुक्त हो जाता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया को अंडोत्सर्ग की क्रिया को पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित LH लुटिनाइजिंग हार्मोन प्रेरित करता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया को पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित LH हार्मोन प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। LH हार्मोन प्रेरित करता है। स्टार बना के हेडिंग लिखिए बेटा आप। स्टार बना के हेडिंग लिखिए आप। अंडोत्सर्ग के बाद स्टार बना के हेडिंग लिखिए। अंडोत्सर्ग के बाद फटी हुई ग्राफियन फुटका का भविष्य। फुटका का भविष्य। हेडिंग लिख लीजिए बेटा। अंडोत्सर्ग के बाद फटी हुई ग्राफियन फुटका का भविष्य। डैश करके लिख लीजिए बेटा। निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है। नंबर 1 लिखिए बेटा। नंबर 1 लिखिए आप। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है, यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो फटी हुई ग्राफियन फुटका, यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो फटी हुई ग्राफियन फुटका एक पीले रंग की अंतःस्रावी ग्रंथि में बदल जाती है। तो फटी हुई ग्राफियन फुटका एक पीले रंग की अंतःस्रावी ग्रंथि में बदल जाती है, जिसे कीटपिंड या कॉर्पस लुटियम कहते हैं। अंडरलाइन करने वाला जिसे कीटपिंड या कॉर्पस लुटियम कहते हैं। क्वेश्चन ये भी है बेटा, कॉर्पस लुटियम क्या है, कीटपिंड क्या है? तो लिखेंगे अंडोत्सर्ग के बाद
अंडाणु का निषेचन की क्रिया के फल, या ऐसे लिख दो सीधे ही, अंडोत्सर्ग क्रिया के बाद निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप ग्राफियन पुटका एक पीले रंग की अंतःस्रावी ग्रंथि में बदल जाती है, जिसे पीतपिंड या कॉर्पस लुटियम कहते हैं, जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, जो निषेचित अंडाणु को गर्भाशय की दीवारों से चिपकाता है, जो निषेचित अंडाणु को गर्भाशय की दीवारों से चिपकाता है, जिसे रोपण कहते हैं, जिसे रोपण कहते हैं। अर्थात प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रोपण के लिए जिम्मेदार होता है, रोपण के लिए जिम्मेदार होता है। स्थिति फर्स्ट हो गई बेटा। अब सेकंड स्थिति लिखिए आप, सेकंड लिखिए आप, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, तो फटी हुई ग्राफियन पुटका श्वेत पिंड में कोष्टक में लिख देना कॉर्पस एल्बिकेंस, श्वेत पिंड या कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलकर नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा आप, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन, यदि पीतपिंड नष्ट हो जाए, यदि पिंड नष्ट हो जाए तो क्या होगा? यदि पीतपिंड या कॉर्पस लुटियम नष्ट हो जाए तो क्या होगा? आंसर लिखिए बेटा। कॉर्पस लुटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, जो कि निषेचित अंडाणु के रोपण में सहायक होता है, जो कि निषेचित अंडाणु के रोपण में सहायक होता है। यदि
P पिंड निष्क्रिय हो जाए, यदि P पिंड निष्क्रिय हो जाए तो रोपण की क्रिया नहीं होगी। तो रोपण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये आपका भविष्य हो गया बेटा। दोनों स्थितियां थी, यदि निषेचन की क्रिया हो जाए और यदि निषेचन की क्रिया नहीं हो जाए। इसके बाद एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन का भी आंसर लिख दिया बेटा। जो भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया है वो आप पर्सनल नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं।